नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरबीआई गवर्नर चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती। अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारी को भी मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान में सरकार ने 40 नए प्राइमरी स्कूल खोले। राजस्थान में अस्पतालों में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए सेवा नियम बनाने की तैयारी। राजस्थान में उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए होगी लिखित परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को आज यानी 26 नवंबर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि शक्तिकांत दास को एसिडिटी की शिकायत हुई, जिसके चलते उन्हें निगरानी के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत ठीक है और अगले 2-3 घंटों में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए। पिछले महीने ही शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए थे। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा लिया है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने 30 अगस्त को लगाई गई अंतरिम रोक को हटा लिया। रोक हटाने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे हजारों कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे सकेगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश में 40 नए प्राइमरी स्कूल खोल दिए हैं। इसमें 4 स्कूल बीकानेर में खोले हैं, जिसमें 2 कोलायत, 1 नोखा और 1 खाजूवाला में स्कूल स्वीकृत हुआ है। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत 40 नवीन राजकीय प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। ये सभी विद्यालय सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। नवीन खोले जाने वाले विद्यालयों में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। राजस्थान में अस्पतालों में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए सेवा नियम बनाने की तैयारी है। इसके लिए फाइल वित्त विभाग के पास भेज दी गई है। पैरा मेडिकल कोर्स करने के बावजूद सेवा नियम नहीं बनने से बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। साल 2015 में गठित राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल की ओर से ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, ईईजी, कैथ लैब, कार्डियक इंस्ट्रूमेंट और ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, परफ्यूजनिस्ट आदि कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन सेवा नियमों के नहीं बनने से अस्पतालों में पद सृजित नहीं होने से भर्ती का रास्ता नहीं खुल रहा है। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले सभी पदों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों में राज्य आयोग सदस्यों के 7 पद, जिला आयोग में अध्यक्ष के 21 और सदस्यों के 59 पदों पर नियुक्ति हेतु 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया फरवरी 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। बीकानेर के गजनेर थानाधिकारी राकेश स्वामी को पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने लाइन हाजिर कर दिया है। स्वामी की जगह फिलहाल किसी को थाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। एक्टिव पुलिसिंग नहीं होने से नाराज होकर स्वामी को हटाया गया है। राजस्थान में अगले साल की पहली तिमाही तक सभी स्टेट हाईवे पर टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि जिन भी टोल बूथ पर फास्टैग सिस्टम नहीं लगा है, उन पर जल्द ही जल्द इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जिन बूथों पर सिस्टम लगा होने के बाद भी कैश वसूली की जा रही है, वहां सिस्टम को ठीक करवाने के लिए कहा है। वर्तमान में राजस्थान में 74 से ज्यादा स्टेट हाईवे पर 186 टोल बूथ हैं। इनमें से 172 टोल बूथ पर फास्टैग सिस्टम लगाया जा चुका है। अगले महीने तक 8 बूथों पर और फास्टैग इंस्टॉल कर दिया जाएगा। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से चल रहा तापमान बढ़ने का दौर पिछले 24 घंटों में भी जारी रहा। अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में दिन सूरज की तपिश तेज होने से सर्दी कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 2-3 दिन बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है।
बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जूनागढ़ में देश के बड़े कलाकारों की कल्चरल नाइट होगी। वहीं पिछले साल की तरह उच्च अनुसंधान केंद्र पर ऊंट दौड़ व नृत्य सहित अन्य आयोजन होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दुलीचंद मीणा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव से स्थानीय कला और संस्कृति को जोड़ा जाएगा। यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा और खान पान से जुड़े पक्ष भी इसमें शामिल किए जाएंगे। राजस्थान में नए एजुकेशन सेशन 2024-25 में 25 सरकारी कॉलेजों में खोले गए नवीन विषय व संकाय में विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। इसमें बीकानेर का राजकीय डूंगर महाविद्यालय भी शामिल है। आयुक्तालय ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजों में खोले गए नए विषय व संकाय में शिक्षण के लिए सोसाइटी के तहत शिक्षक उपलब्ध होने तक जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल योजना में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में लगाया जाएगा। स्टूडेंट्स की संख्या के लिहाज से इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए किए गए आवेदन में करेक्शन आज से शुरू हो गए हैं। आज करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है। सुधार विंडो ओपन होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 27 नवंबर तक ओपन रहेगी। एनटीए की ओर से जेईई मेन 2025 का फर्स्ट सेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी जनवरी से पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। कोटा की मूक बधिर युवती ट्रेन में मिल गई है। इस युवती को अजमेर जीआरपी ने भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित उतार लिया है। उसके पिता ने धर्म परिवर्तन कराने की आशंका से उसे इंदौर से दिल्ली ले जाने का शक जाहिर किया था। कोटा पुलिस की सूचना पर जीआरपी ने भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर युवती को सुरक्षित उतार लिया। उसे बहला फुसला कर ले जाने वाली 2 युवतियों को जीआरपी ने मांडलगढ़ और जयपुर रेलवे स्टेशन पर डिटेन किया है। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग अभियोजन प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी आज रात तक इस अवसर का फायदा उठा सकेंगे। अपात्र अभ्यर्थी आवेदन विड्रॉ भी कर सकेंगे। आयोग ये परीक्षा 19 जनवरी 2025 तक करवाने की तैयारी कर रहा है। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। अजमेर डिस्कॉम ने बताया बिलों की वसूली के लिए आज से अभियान शुरू कर दिया है। ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। अभियान में अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक केपी वर्मा द्वारा डिस्कॉम के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर चल रहे बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकारियों के लक्ष्य तय किए गए हैं। अभियान में फीडर इंचार्ज तक के सभी O&M अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विजिलेंस विंग के कार्मिकों को नवंबर महीने तक की 100% राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में गुमानपुरा इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 36 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाश कर्मचारी को बंधक बनाकर ले गए, कुछ दूर पर ले जाकर छोड़ गए। बदमाशों ने 3 दिन पहले रेकी की, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।